जरा सोचिए, क्या हो अगर इंटरनेट के साथ हमारा पूरा रिश्ता ही बदल जाए। मतलब अगर वेब पेज सिर्फ हमें कुछ दिखाए नहीं बल्कि हमसे बात करें तो। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद वेब को इस्तेमाल करने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। सोच कर देखिए, क्या हो अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करना सिर्फ क्लिक करना और स्क्रॉल करना न रह जाए, बल्कि सच में सोचने जैसा लगे। एक ऐसी दुनिया जहां जानकारी ढूंढना एक काम नहीं, बल्कि एक बातचीत हो। किसी भी जानकारी को बस पढ़ने या देखने की जगह क्या हो अगर हम उससे सीधे सवाल जवाब कर सकें। सोचिए, अगर हर वेबसाइट एक एक्सपर्ट बन जाए जिससे हम सलाह ले सकते हैं। और सुनिए, ये अब कोई कल्पना नहीं रही। ओपन एआई ने कुछ ऐसा बना दिया है जो इस आइडिया को हकीकत में बदल रहा है। इसका नाम है चैट जीपीटी एटलस। और आज हम यही जानने वाले हैं कि ये सिर्फ एक नया ब्राउज़र क्यों नहीं है, बल्कि इंटरनेट के भविष्य की एक झलक है। तो आखिर ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में चैट जीपीटी एटलस एक ऐसा ब्राउज़र है जो किसी भी वेब पेज को एक समझदार साथी बना देता है जिससे हम बात कर सकते हैं। अब ये बदलाव सुनने में शायद छोटा लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत बड़ा है। हम जानकारी खोजने से पूछने की तरफ बढ़ रहे हैं। लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने के बजाय हम सीधे समझ रहे हैं, और डेटा का सिर्फ विश्लेषण करने की जगह अब हम उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये असल में काम कैसे करेगा? कल्पना कीजिए कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर बस ये पूछ सकते हैं, भाई इसे आसान भाषा में समझाओ, या इस पूरे लेख के मेन पॉइंट्स क्या हैं, या फिर जल्दी से इसकी एक समरी बना दो। वेबसाइट अब कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक एक्सपर्ट है जिससे सवाल किए जा सकते हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ऑनलाइन जानकारी के साथ हमारे इंटरैक्शन का तरीका जड़ से बदल रहा है। ये सिर्फ ब्राउजिंग नहीं है, ये तो इंटरनेट के साथ मिलकर स्मार्ट तरीके से सोचना है। अच्छा, थियरी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि ये अलग अलग प्रोफेशनल्स के काम करने के तरीके को कैसे बदल सकता है, और शुरुआत करते हैं डेवलपर्स से। हर डेवलपर इस सिरदर्द को जानता है, एक अजीब सा एरर मैसेज और ना खत्म होने वाला डॉक्यूमेंटेशन। अब सोचिए, अगर बस ये पूछना पड़े ये एरर क्यों आ रहा है और मुझे इसे ठीक करने का एक सिंपल सा एग्जाम्पल दो। एटलस इस पूरी प्रक्रिया को बदल देता है। वो मुश्किल कोड को समझ सकता है, एरर को आसान भाषा में समझा सकता है, और यहाँ तक कि पूरे के पूरे गिटहब रिपॉजिटरी का एनालिसिस भी कर सकता है। ये ऐसा है जैसे स्टैक ओवरफ्लो, चैट जीपीटी और सारे डॉक्यूमेंट्स सब एक ही पावरफुल टूल में मिल गए हों। नतीजा, कोडिंग होगी तेज और फ्रस्ट्रेशन होगी कम। ठीक है, अब डेवलपर्स से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डिज़ाइनर्स की दुनिया में। उनके लिए तो एटलस क्रिएटिविटी और एनालिसिस का एक बिल्कुल नया दरवाज़ा खोलता है। कोई डिज़ाइनर किसी ऐप को देखकर पूछ सकता है, यहाँ कौन सा यूएक्स पैटर्न यूज़ हो रहा है, या इस ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक एआई डिज़ाइन क्रिटिक हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हो। एटलस सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखता, ये यूजर इंटरफेस का एनालिसिस कर सकता है, उसके पीछे के यूएक्स पैटर्न को पहचान सकता है, और ये भी बता सकता है कि कोई डिजाइन क्यों चुना गया। ये डिजाइनर्स को सिर्फ स्क्रीन बनाने से आगे ले जाके सच में स्मार्ट प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करता है। और आखिर में बात करते हैं सबसे एडवांस्ड यूजर की, एआई आर्किटेक्ट। उनके लिए तो एटलस एक नॉलेज मल्टीप्लायर, यानी ज्ञान को कई गुना बढ़ाने वाला टूल बन जाता है। किसी मुश्किल एआई रिसर्च पेपर को समझने में घंटों या दिन भी लग सकते हैं, लेकिन एटलस के साथ एक आर्किटेक्ट बस इतना पूछ सकता है, इस पेपर की समरी दो और इसके सबसे बड़े जोखिम और इस्तेमाल के तरीके बताओ। ये टूल मुश्किल रिसर्च पेपर्स को आसान भाषा में बदल देता है, नए यूज केस ढूंढता है और जोखिमों का विश्लेषण भी करता है। ये तो एआई के ऊपर ही एआई की एक और परत चढ़ाने जैसा है। ये सिर्फ एक ब्राउज़र नहीं है, ये इनोवेशन और समझ को तेज करने वाला एक एक्सेलरेटर है। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? ये जो हमने अलग अलग उदाहरण देखे, ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। भविष्य एक बातचीत है। चलिए देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। इंटरनेट की शुरुआत हुई सर्च से, जहाँ हम पेजों को लिंक करते थे। फिर ये ब्राउज में बदला, जहां हम जानकारी को नेविगेट करते थे। और अब हम तीसरे दौर में कदम रख रहे हैं, बातचीत, जहां हम सीधे ज्ञान के साथ संवाद करते हैं। इसका मतलब बहुत गहरा है।
हम एक ऐसे भविष्य को देख रहे हैं जहां पारंपरिक सर्च इंजन की जरूरत कम हो जाएगी और जानकारी के साथ सीधी बातचीत करना ही नॉर्मल बन जाएगा। और देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी में बदलाव की तरह जो लोग इसे जल्दी अपनाएंगे उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इस नए तरीके को समझना और इस्तेमाल करना सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये तो एक कॉम्पिटिटिव एज है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जैसे जैसे हमारे टूल ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, असली चुनौती सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करने की नहीं है, बल्कि उनके साथ खुद को विकसित करने की है। अगर इंटरनेट स्मार्ट हो जाता है तो क्या होगा? अगर हम नहीं होते